गजल राज राजपूत बोल रहे हैं, कैन यू डिस्कस अबाउट सूर्यवंशी प्लीज? वेवअप We did discuss Suryavanshi in our yesterday's live stream. वैभव सूर्यवंशी का जन्मदिन था, उसने 15 गेंदों पर 50 मारा। 15 साल के ही हो गए। 15 साल के होकर 15 गेंदों पर अल्हम्दुलिल्लाह 15 के हो गए भाई। अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट लेकिन वो छोटा ही लगता है वो। छोड़ दें 15 का 16 का 17 का छोड़ दें उसको। लेट्स जज हिम ऑन हिज क्रिकेटिंग एबिलिटीज। ही इज अ वेरी इनसेन प्लेयर। He can hit the ball really long and big और वो उसने दिखाया भी। उसने अपने IPL डेब्यू में भी 100 मारा था। कल भी उसने oh my god that's a big one, that's a big one, that's right out of the middle। कोई भी उसकी शॉट जो है ना, उसके बॉडी अलाइनमेंट हमेशा बॉल के ऊपर है। कोई ऐसे उसने स्लॉ कुछ भी नहीं किया अभी तक। बहुत खूबसूरत। ये हैदराबाद नहीं, इसको जानता हूं मैं। राइट वाला देखा क्यों लग रहा था मुझे तो? एक ये आपने ऑक्शन में देखा तो है इसको। अच्छा, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। 95 मीटर्स का छक्का था ये जी। मां सदाकत नहीं पकड़े जा रहे। नवाज भाई, बिग वन। नवाज भाई अच्छी फॉर्म एक साल से कैरी एक साल से कैरी कर रहे हैं अच्छी फॉर्म इसी तरह की। अरफात मिन्हाज को क्यों नहीं अभी तक लेकर आ रही है यार? लेकिन अरफात मिन्हाज भी प्लेयर टू आउट नहीं। और यहाँ पे मेरी 179 वाली प्रेडिक्शन मुझे लगता है अब ठीक हो जाएगी, वरना 187 सॉरी। मास को आउट नहीं होना चाहिए था और मैंने बोला था कि इसको ये 3-4 ओवर लंबे चलाने चाहिए क्योंकि ये एंड तक रहता तो बॉल था उधर सीधा खेल। हाँ, सीधे इसको जिसे कहते हैं लाठी चला दी। ये एक्स्ट्रा कवर पे ट्राई कर लेता, आगे खेल सकता था। लेकिन अ वेरी 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 गुड इनिंग्स कम्स टू एन एंड। लेकिन स्टिल शजील खान आएंगे अब, लेफ्ट हैंडर। लेकिन मैं अपना किसी शर्जील प्लेयर को से 8 में भी लिखा हुआ है बैटिंग ऑर्डर में। अब आ जाएंगे। कोई इंजरी अब लेफ्टी आउट हुआ तो अच्छा या उसको कहीं साइड स्ट्रेन तो नहीं आ गया? लेबुशन से पूछ ले। मुझे इनसे सिर्फ यही मसला है, मां सदाकत हो, शामिल हो, साहिदा फरहान हो, जो भी हमारे लड़के हों, आते हैं अच्छा खेलते हैं, लेकिन व्हाई डू दे ऑलवेज अटैक वन रीजन? दूसरे जब गेंद उधर की भी है उसको भी हमने इधर ही मारना है, इधर वाली गेंद को भी इधर ही मारना है। व्हाई नॉट देयर? शजील भाई आ गए। लाइक राइट ऑफ शॉट्स इनके पास कम है और गजार जब हार्ड हिट करना होता है ना तो वो उन्होंने एक तो वो अंदर आ रहा था बॉल, एक तो लेफ्ट आर्मर का बॉल उनको पता है कि वो उतना ज्यादा ट्रोथ करता नहीं है, तो इसलिए वो यही रीजन उन्होंने पकड़ी हुई थी। बाकी वो आपने देखा उन्होंने सारी शॉट्स खेली हैं। देखिए सुहेब इज अवेलेबल फॉर कोचिंग। अगर आप लोगों को चाहिए हो कोई भी इस किस्म की तो प्लीज कांटेक्ट सुहेब। आपको बता सकते हैं कैसे आपने इनसाइड आउट खेलनी है। नहीं इतना ठीक है, मैं थोड़ा सा और कर दूं। थैंक यू सो मच। एक माइक के साथ अगर इतना काफी है, मैं दूसरा आपको दूंगा तो थोड़े से और कर दीजिएगा। माइक नहीं फिर जरा मिनिमल सा कुछ मिनिमल सा। ओके डन। इस पे बात कर लेते हैं शो के बाद ना। तो प्लीज जरा आकिब जावेद साहब, ये दिस गाय वेरी टैलेंटेड, प्लीज मैं यहाँ पे जिप करने लगा हूँ। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा ना, फिर आपका शो जो है पूरा नहीं हो पाएगा। फ्रेम काट दें इधर, फ्रेम काट दें। अच्छा, लेकिन मैं इस टाइम अगर एक्सपेक्ट करी थी ना हैदराबाद से कि जीतेगा और मैं उनको हाइप करी थी, तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं सिर्फ साइम अयूब और मां सदाकत इन दोनों की वजह से कह रही थी इन दोनों ने आगे आके बॉल भी करानी है, लेकिन मुझे बॉलिंग में उस तरह से इनके लिए इंतजार नहीं है और ना मैं इनसे एक्सपेक्ट करी हूं। मैं सिर्फ बैटिंग में चाह रही थी कि अच्छा टारगेट, अगर इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी जाती है तो ये अच्छा टारगेट सेट कर दें। अब जो प्लेयर्स आएंगे उनसे मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। जिस तरह से लास्ट मैचेस के अंदर वो लोग आते गए और जाते गए, मेरे ख्याल से अब वाले मैच में भी यही कुछ देखने को मिलेगा हमें। ये जो आपने ये ना, ये बहुत अच्छा मोनोलॉग था आपका, है ना? ये दोबारा करना, मैंने नहीं देखा। नहीं, ये रन हो जाएंगे। अच्छा, शामिल के बारे में कुछ बात अगर हम कर सके तो पैनल से तो अच्छा, जो उसका एक ना मीडिया लेके सारे बात कर रहे हैं, अच्छा बॉल था उसकी टेक्निक के ऊपर कि उसका सर गिर जाता है। हाँ। तो मैं इससे ज़्यादा एग्री नहीं करता। बहुत से चंद्र पॉल हैं, फवाद आलम है, वो अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक के साथ काफ़ी स्कोर कर चुके हैं। तो एज फार एज यू आर स्कोरिंग द रन्स, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि डोमेस्टिक में एक सीजन अच्छा गया उसका। वो ऊपर नीचे की बातों में हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, सिफारिश होगी, अच्छा नहीं खेला। वे 2 मैच बच्चे को मिले हैं। यहाँ पे बैठ के बोलना और क्राउड में खेलना इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। बहुत ज़्यादा। आप सईद अनवर हमारा सबसे एम्फेटिक ओपनर, उसका पेयर है टेस्ट मैच में ना, 2 0s हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हमारे। तो उसमें इस चीज़ को थोड़ी सी मीडिया को भी और रिपोर्टिंग को भी थोड़ी सी होना चाहिए कि इतना अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा अरे उस्मान खान मोमिन कमर को कमर तोड़ दी मोमिन की।
लेकिन मोमिन कमर ने जिस तरह विकेट्स ली थी, आज मुझे लग रहा है मोमिन के पास कोई विकेट नहीं आएगी। पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मोमिन आज कोई विकेट नहीं लेगा। कि ये अगर ऐसे ही जाते रहे, बॉलिंग भी उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आ रही है आज, या वो बहुत आगे कर रहे हैं या शॉर्ट लेंथ कर रहे हैं बॉल, तो उस तरह से रिदम। ओह माय गॉड, इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं हमें। तो हमारे भाई थोड़ा सा आपने जो उसकी थोड़ी सी शॉर्ट सीनिंग देखी, अगर आप उसको डोमेस्टिक में फॉलो करते हैं बैकग्राउंड को, तो शामिल के बारे में क्या, उसके हेड की बात हम बाद में करेंगे। नहीं, एग्जैक्टली जो आपने बात की ना, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ कि अनकन्वेंशनल स्टाइल होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं तो मैटर नहीं करता, ठीक है। और वो रन्स कर रहा है लड़का, ठीक है, उसको इंटरनेशनल में हमने जल्दी चांस देके थोड़ा सा प्रेशर उस पर डाल दिया, बहुत जल्दी कर दिया, और उसकी भी थोड़ी सी गलती है अगर आप देखें तो। जी उस्मान खान तो आज मेरी बात का बुरा मना गए भाई, उस्मान खान की तरफ से एक्सीलेंट यार, आते जा रहे हैं और बैक टू बैक 2 सिक्सेस। इस तरह की बात अगर वो बुरा मनाए तो अच्छी बात है टीम के लिए। तो नहीं बहुत अच्छी बात है, ऐसी बातें मैं चाहूंगी करते रहें, अगर उसके बाद हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो बैक टू बैक सिक्सेस। और मोमिन को इनका वो डायलॉग भी बड़ा हिट जा रहा है ना, कौन सा? उस्मानिया भरकर उस्मान के कीपर थे और उस्मान तारिक को कह रहा था उस्मानिया विचकर, ये बताएंगे। अच्छा नहीं मैं नहीं, फिर एंड में कहते हैं उस्मानिया अपनी मर्जी का, नाम लेके नहीं करते, नाम अभी तो आपने कर दिया, इनका एक और भी है, ये बताएंगे। अच्छा वो वाला नाम नहीं लेना। हाँ एनीवे, लेकिन शामिल हुसैन वाली बात पे ना दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। एक तो आपने जो भी बात किया है 100% एग्री विद इट, हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, हर खिलाड़ी जो है वो किताबी खिलाड़ी नहीं हो सकता, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ प्लेइंग, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे स्कोरिंग रन्स इट डजंट मैटर। जो उसने भी कहा है कि अगर मेरे रन्स आ रहे हैं तो ठीक है, आई एग्री विद इट 100% ठीक है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बेशक उसके डोमेस्टिक में ही इवन मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड चौका, 3 पे 3 भाई, ये लगता है कि वो कभी-कभी ना वो जिद में आ जाते हैं प्लेयर। मैं देख लेता हूं मोमिन कमर को, बड़ी आवाज हो रही है ना, इसलिए आप देखिए तीनों जो हिट हुए हैं तीनों आंख में बॉल थे, हाफ वॉली थे, आगे गिरे हुए। ये मोमिन कमर को तीनों छक्के लगे कर सकते हैं। खैर नहीं, मुझे अभी भी आई एम स्टिल एक आउट हो जाएगा। सुहेब उसने फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स बनाए, मोस्ट रन्स इन अ कैलेंडर ईयर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ठीक है, बाय एनी क्रिकेटर, तो वो नो डाउट उसका क्रेडिट जाता है। और इधर का भी रिकॉर्ड है, पीएसएल का भी, इज द फर्स्ट पाकिस्तानी बैटर टू स्कोर बैक टू बैक 50s। लेकिन इसमें आप एक चीज नहीं भूल सकते, हमारे जो डोमेस्टिक का जो स्टैंडर्ड है, इट्स नॉट दैट हाई। जब आप डोमेस्टिक खेल के इंटरनेशनल में जाते हो, देयर इज अ वेरी बिग गैप, जो कि हमें थोड़ा सा उस डेब्यू में नजर भी आ गया। अब इसमें देखें, सलमान बट की भी मैं सुन रहा था, उनकी भी बात से एग्री विद इट, उन्होंने कहा नो डाउट कि हैं टेक्निकल फ्लॉज हैं, उसको इंप्रूव करना है, और उसने कहा भी है कि वो कर लेगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे शुरू हो जाएंगे, उसका सर नीचे गिरा हुआ है, ये वो है, उसको पता है क्या करना है, वो अपनी टेक्निक को बेहतर कर लेगा। हम ये भी नहीं कह सकते, हर बंदा नहीं कह सकता कि सर ज्यादा नीचे गिरा है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर हिम, लेकिन देयर आर सम फ्लॉज इन हिज टेक्निक दैट ही नीड्स टू फिगर आउट। क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहा इंटरनेशनल क्रिकेट में, नाहीद राना जैसे हमने देख लिया, बॉलर्स फिगर आउट कर लेंगे, इसका सर नीचे है, ये उधर शॉट खेलने जाएगा, आउट हो जाएगा, शॉर्ट बॉल बन जाएगा ना, जो 2 मैचों में हमने देख लिया, तो ही वुड डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और बस थोड़ा सा यही रहता है कि जब टीम बन रही होती है, नए बच्चे आ रहे होते हैं, तो हमें एज अ नेशन भी, एज अ रिपोर्टर्स भी, एज अ मीडिया पर्सन थोड़ा सा हमें पुश देना चाहिए। हम नेगेटिविटी कभी-कभी अपने आप को भी कर रहे हैं कि वो ऐसी हो जाती है कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बिग बॉटल्स, आई लाइक इट, ज्यादा पानी पिए आप, ये ले। अच्छा, कमेंट कौन कर रहा था ये गजाल भाई अपने फेवरेट फुटबॉलर और फुटबॉल टीम बताएं। एक बीसीसीआई का भी कमेंट है, वो भी करते हैं। ये फुटबॉल वाला कौन कर रहा था जी? ये संतोष कह रहे हैं, संतोष माय गोट इज लायनल मेसी, उनसे तो बेहतर कोई नहीं है, ना आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी एंड हार्ड वर्क, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नो डाउट। ये डबल वो ना रखो, देखिए नंबर वन एक पे बात होगी, नंबर 1 मेसी, ऑलवेज मेसी, ऑलवेज मेसी, कह दिया तो बस बात खत्म। नंबर 1 टीम जो है मेरी, मैं भी हर दफा यही करता हूं, हैदराबाद भी मुझे पसंद है, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूं मुल्तान। ये क्या मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। जिस क्लब को मैं सपोर्ट करता हूं वो है बायर्न म्यूनिख, ऑलवेज विल ऑलवेज हैव। सही खिचड़ी बनाई हुई, बायर्न म्यूनिख क्या है? सही खिचड़ी बनाई क्या है बायर्न